नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से देश और दुनिया की तमाम जो जरूरी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। बीते दिन गुजरात से एक बहुत बड़े हादसे की खबर सामने आई। खबर क्या थी? खबर ये थी कि एयर इंडिया का प्लेन जो लंदन जा रहा था वो क्रैश हो गया। आपको बता दें कि उस प्लेन में करीब 242 लोग शामिल थे, जिसमें क्रू मेंबर्स भी थे 12। ऐसे में अब ये खबर सामने आई है कि उस हादसे में करीब 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, क्योंकि वो प्लेन एक बिल्डिंग में जाके भी लगा था। उसमें जो लोग थे उनकी भी मौत हो गई। अब प्रारंभिक जांच जो हुई है उसमें जो वजह सामने आई है वो आपको बता देते हैं कि प्लेन क्रैश होने की वजह क्या रही। रिपोर्ट्स की माने तो प्लेन का पिछला हिस्सा यानी टेल के टकराने से यह हादसा हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि विमान के इंजन में अचानक खराबी आ गई थी, जिस वजह से यह हादसा हो गया। प्लेन में करीब 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया का ये प्लेन अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के बाद लंदन के लिए रवाना हुआ था। दुर्घटना स्थल पर धुएं के गुबार को देखा जा सकता था। वहीं हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से फोन पर बातचीत की और हालात के बारे में जानकारी ली। वहीं अमित शाह ने हर तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया है। गुजरात में हुई इस विमान क्रैश की खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। हर कोई सदमे में है। ऐसे में आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुर्घटना स्थल जो है वहां का दौरा कर चुके हैं। उनका ये जो दौरा है वो करीब 2 घंटे का रहा। इस प्लेन क्रैश दुर्घटना में सिर्फ एक यात्री जीवित बचा है। बताया जा रहा है कि वो यात्री 11A सीट पर बैठा था और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। बता दें कि वो 68 साल के थे और फ्लाइट की बिजनेस क्लास में 2D सीट पर बैठे थे। उनकी मौत की खबर से राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। इस हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विमानन महानिदेशालय और एयर इंडिया की तकनीकी टीम मौके पर जांच कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 9 से 9:30 बजे के बीच अहमदाबाद पहुंचे। उनका ये दौरा करीब 2 घंटे का रहा। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधा क्रैश साइट पर गए, जहां वो मौके का जायजा ले रहे थे और राहत कार्यों की समीक्षा भी की। इसके बाद सिविल अस्पताल पहुंचकर घायल यात्रियों से मुलाकात भी की। उधर इस हफ्ते की शुरुआत से ही यानी मंडे से ही लगातार भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि टेम्परेचर 45 के पार ही जा रहा है। ऐसे में अब IMD का ये कहना है कि आज से मौसम करवट ले सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो सकता है कि तेज हवाएं चलें और बारिश भी हो जाए। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। गरज के साथ बादल आएंगे और बिजली भी चमकेगी। इसके बाद बारिश भी हो सकती है। दिल्ली NCR के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रह सकता है। संभावना है कि आज लू नहीं चलेगी। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री ज्यादा यानी कि 30.7 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 4.0 डिग्री ज्यादा यानी कि 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये दोनों ही तापमान इस सीजन में अब तक के सबसे ज्यादा रहे। वहीं देश भर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। आपको हम लगातार अपडेट देते हैं, आंकड़ा बताते हैं कि टोटल यानी कि कुल मिलाकर देश में कोविड के कितने मरीज सामने आए हैं। अब आपको बता दें कि जो ताजा अपडेट आया है उसके मुताबिक करीब 7,154 नए कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर इतना आंकड़ा हो चुका है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं। ये कहा जा रहा है कि जितना भी हो सकता है कोरोना से बचाव करें। ये सलाह दी गई है कि आप कोरोना होने से बचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और आपको बता दें कि जो लोग पहले से बीमार हैं उनको कोरोना ज्यादा हो रहा है। उधर महाराष्ट्र से एक 43 साल के पुरुष की मौत की रिपोर्ट सामने आई, जो इम्यून सिस्टम में कमजोर था और RVD से पीड़ित भी था। उसे सांस लेने में तकलीफ और पेट दर्द जैसे लक्षण थे। वहीं कर्नाटक में 2 मरीजों की मौत हुई, जिनमें एक महिला को डायबिटीज था, हाई BP और किडनी की बीमारी थी। केरल से 3 मौतें दर्ज की गई हैं। सभी मरीज बुजुर्ग और उन्हें हृदय, फेफड़े और डायबिटीज से जुड़ी बीमारियां थी। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कोविड-19 के 14 नए मामले दर्ज किए गए। लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क का प्रयोग करें, हाथों की सफाई बनाए रखें और भीड़ भाड़ से बचें। वहीं बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। दुनिया में इस वक्त कई देशों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति चल रही है। इसमें सबसे पहले नाम आता है इजराइल का। इजराइल और ईरान के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। दोनों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा था कि इजराइल ईरान पे जल्द ही हमला कर सकता है और ऐसा हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो आज सुबह ईरान की जो राजधानी है तेहरान, उस पर इजराइल ने बमबारी कर दी। वहीं सूत्रों की माने तो इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान पर हुए हमले की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही इजराइल के एक
एक रक्षा अधिकारी ने दावा किया कि इस हमले में ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद बागेरी और एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इजराइल के यरूशलेम और अन्य शहरों में सायरन बज रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जवाबी हमले को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही देश में अगले आदेश तक एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। उधर इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल के हमलों में अमेरिका शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने तेहरान में अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना न बनाने का आग्रह भी किया। तो ये थी वो सभी जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इन खबरों का अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।